नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि भारत में 4 धाम हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं बद्रीनाथ। हमने अपनी यात्रा शुरू की है देहरादून से, और देहरादून से बद्रीनाथ की दूरी 330 किलोमीटर है। जब आप देहरादून से निकलेंगे तो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए जोशीमठ से आगे आप पहुँचेंगे बद्रीनाथ। देहरादून से बद्रीनाथ जाते हुए आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुँचेंगे। बीच रास्ते में आप बड़े बड़े पहाड़ और जंगली जानवरों से भी रूबरू हो सकते हैं। यहाँ का मार्ग पर्वतीय है और जगह जगह लैंडस्लाइड भी मिल सकती है, तो आप अपना सफर उसी तरह से तय करें। मजे की बात, कपड़े ऐसे फेंक रहे यहाँ कहीं कुछ। अरे बोल बद्री विशाल की। बद्रीनाथ मंदिर को बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम है। उत्तराखंड में पंचबद्री, पंचकेदार तथा पंचप्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मान्यता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन एक बार कर लेता है, उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन, तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। मान्यता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट जब खुलते हैं, उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक के दर्शन का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं और उन्हें रावल कहते हैं। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि केदारनाथ के रावल के निर्देशन में ऊखीमठ में पंडितों द्वारा तय की जाती है। इसमें सामान्य सुविधाओं के अलावा परंपराओं का ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि कई बार ऐसे भी मुहूर्त आए हैं जिसमें बद्रीनाथ के कपाट केदारनाथ से पहले खोले गए हैं, जबकि आमतौर पर केदारनाथ के कपाट पहले खोले जाते हैं। बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर भारत में उत्तराखंड में बद्रीनाथ शहर में स्थित है। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ये पंचबद्री में से एक बद्री है। उत्तराखंड में पंचकदरी, पंचकेदार तथा पंचप्रयाग
पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का यह मंदिर बेहद विशाल है। इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने बद्रीनारायण की छवि एक काले पत्थर पर शालिग्राम के पत्थर के ऊपर अलकनंदा नदी में खोजी थी। वह मूल रूप से तप्त कुंड हॉट स्प्रिंग के पास एक गुफा में बना हुआ था। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को उठवाकर वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में ले जाकर उसकी स्थापना करवा दी और यह भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और पूरा मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान भगवान शिव भूमि केदार भूमि के रूप में व्यवस्थित था। भगवान विष्णु अपने ध्यान योग के लिए एक स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा के पास शिव भूमि का स्थान बहुत भा गया। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के पास बालक रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती और शिवजी उस बालक के पास आए और उस बालक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव भूमि की मांग कर ली। इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से शिव भूमि को अपने ध्यान योग करने हेतु प्राप्त कर लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की मान्यताएं। बद्रीनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हो रही थी तो गंगा नदी 12 धाराओं में बंट गई। इसलिए इस जगह पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस जगह को भगवान विष्णु ने अपना निवास स्थान बनाया और यह स्थान बाद में बद्रीनाथ कहलाया। बद्रीनाथ पंचबद्री में से एक है। बद्रीनाथ, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री मिलकर पंचबद्री बनाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है। इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर का मुख पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश रखे गए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है। एक बड़ा स्तंभों से भरा हॉल जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर जाता है। हॉल की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्माधिकारी, नायब रावल एवं वेद पाठी विद्वानों के बैठने का स्थान है। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है। छत के शीर्ष पर एक छोटा कपोला भी है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की एक लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंद्रमा में रखा गया है। बद्रीनारायण की इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक माना जाता है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं। 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख और दूसरे में चक्र है।
जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित हैं। मूर्ति के ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवऋषि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी, गरुड़ और नवदुर्गा की मूर्तियां शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी, नरसिंह और संत नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित सभी मूर्तियां शालिग्राम से बनी हुई हैं। मंदिर से 4 किलोमीटर आगे एक गांव है जो कि भारत देश के बॉर्डर में सबसे लास्ट गांव माना जाता है, जिसका नाम है माणा। आप जब भी बद्रीनाथ जाएं तो माणा गांव में अवश्य जाएं। यहाँ पर भी काफ़ी अलग अलग मंदिर और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फिर ले चलेंगे किसी नई जगह, नया नाम और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बद्री विशाल की जय। धन्यवाद।